राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस कथा में मैं माता पार्वती की तपस्या का वर्णन करूँगी। किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने महादेव के लिए तप किया और महादेव को प्राप्त किया। माता पार्वती और महादेव की ये पवित्र कथा सभी पापों को नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। दक्ष कन्या माता सती ने पूर्व शरीर का त्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर जन्म कैसे लिया, वह आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पधारे। उस समय हिमवान ने उनसे पूछा, हे मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो, मेरी अधिक से अधिक प्रसिद्धि हो और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय माना जाऊं। तब महर्षि कश्यप ने कहा, यह सब उत्तम संतान पैदा होने से प्राप्त होता है। तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। कश्यप जी के कहने पर गिरिराज हिमालय ने बहुत कठिन तपस्या की और बहुत व्रत नियम का पालन करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा अनुसार अपना वर मांगो। तब हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सब गुणों से संपन्न संतान चाहता हूँ, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए। गिरिराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारी तपस्या से एक कन्या उत्पन्न होगी जो तुम्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त करेगी। कुछ समय बाद गिरिराज ने अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अर्पणा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अर्पणा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपास से रोकते हुए माता ने कहा, बेटी उमा, ऐसा मत करो, इतना कठिन उपास और व्रत न करो। माता के यूं कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी का नाम उमा हुआ और वो संसार में उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी इतनी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा, फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, हमें बताओ, हम उसे अवश्य देंगे। देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए तपस्या करती हूँ आप उन्हें जानते हैं, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती, तुम जिनके लिए तप करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ पति हैं, वे संपूर्ण लोकों के ईश्वर भी हैं। उनकी समानता करने वाला जग में दूसरा कोई भी नहीं है। उसके बाद देवताओं ने भी आकर माता पार्वती से कहा, हे देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिन में आपके स्वामी होंगे, इसलिए आप तपस्या ना करो। देवताओं की बात सुनकर माता ने तपस्या रोक दी, परंतु वह अपने घर नहीं गई और आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन जब वे आश्रम पर अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हुई थी, तब भगवान शंकर उनके सामने पधारे। वे बहुत अजीब रूप में माता के सामने पधारे। उनके ललाट पर तिलक लगा हुआ था। वे नाटा रूप धारण करके उनके सामने आए थे। उनकी नाक भी कटी हुई थी, कोबड़ निकला हुआ था, बालों का अंतिम भाग पीला पड़ चुका था और उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। तब उन्होंने माता पार्वती से कहा, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। माता अपनी तपस्या से योग सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी, अतः उन्हें पता चल चुका था कि ये स्वयं साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं, परंतु माता ने उन्हें हाँ किया और कहा, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मेरे मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं, मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, मुझे अपनी कन्या दे दीजिए। अविनाशी रुद्र को आया जान गिरिराज श्राप से डर गए और उन्होंने उदास होकर कहा कि ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता होता है, मैं उनका अनादर नहीं करता, परंतु मेरी मन की कामना आप सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा, जिसमें वह जिसका वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी से कहा कि तुम्हारे पिता ने स्वयंवर की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा।
उस समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम में मुझ जैसे अयोग्य का वरण कैसे करोगी। उनके यूं कहने पर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप विचार न करें, मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मैं आपका अभी वरण करती हूँ। माता पार्वती के यूं कहने पर उन्होंने अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा कि मैंने आपका वरण कर लिया है। इस प्रकार महादेव और माता पार्वती ने एक दूसरे का वरण किया। आगे की कथा में मैं बताऊंगी माता पार्वती का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पे बनी रहे।